नमस्ते, सेतु आरोग्यम में आपको स्वागत है और मैं हूं प्रदीप गांगुली। आज एक गज़ब की इन्फॉर्मेशन लेके आपका पास आया हूं, जो आप ये वीडियो अंत तक देखोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। वो जो आज का जो विषय है वो है कि प्राचीन युग में, प्राचीन काल में जो भयानक जो हमारा इलाज की जो बंदोबस्त था, जो चिकित्सा प्रणाली था, वो कितना खतरनाक था, इसका बारे में जानकारी देने के लिए मैं आज आया हूँ। उस जमाने में इतना किस्म की दवाई उपलब्ध नहीं था, विज्ञान इतना आगे नहीं गए थे, इसीलिए लोग भूत प्रेत डाइन ये सारे चीज़ पे बहुत विश्वास करते थे। ये देखिए करोटी जो है, वो जो खोपड़ी होता है मुर्दा आदमी का, ये सब लेके उसका साथ भूत का बात था। और ये देखिए इसको जो उल्लू कहते हैं, जो उल्लू एक काला वाला उल्लू, ये बड़ा डेंजरस एक माना जाता था उसी ज़माने में। उसका साथ इंसान की हड्डियाँ और उसका साथ जो लोमड़ी का भी चमड़ा या कुछ चीज़ उसमें इस्तेमाल होता था उस ज़माने में मरीज को ठीक करने के लिए। तो चलिए, उसका साथ साथ और क्या क्या था। मकड़ी का साथ था वो जो होता है ना, जिसको चमगदर कहते हैं। चमगदर, हाँ, चमगदर की मतलब होता है कि जिसमें वो रात को जो उड़ता है, घर में जाने से लोग डरता है, वो है चमगदर। एक डरावनी चीज़ होते हैं। तो उसी ज़माने में सोचा जाता था कि ये भी आत्मा को भगाने के लिए काम आएगा। और उसका साथ उसी ज़माने में लोहा को एकदम आग में रख के गर्म करके वो पाँव में लगा देते थे, वो बीमारी को ठीक करने के लिए। और उसका साथ हाथ की जो नसें होते हैं ना खून बहने की, उसको भी काट के शरीर से खून बहा देते थे। इतनी खतरनाक थे, इतनी बर्बरिक, इतनी डरीलू चीज़ था उसी ज़माने में जो इलाज, जिसका बारे में हम कहने जा रहे हैं। वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखिए गौर से। तो चलिए अभी देखते हैं तरह तरह देश में तरह तरह के जो ट्रीटमेंट होता था। तो एक कंट्री है जिसको कहते हैं पेरू। पेरू होता है कहाँ, वो आपका लैटिन अमेरिका में एक छोटा सा देश है। उसका जो कल्चर है वो बहुत पुराना है। कल्चर वाइज ये बहुत समृद्ध देश है, पर ये बहुत गरीब देश है, क्योंकि जो अमेरिकी सरकार यहाँ से इतना लूटपाट किए हैं ना, तो ये देश अभी भी गरीब रह गए। ठीक है ना, ये लैटिन अमेरिका अभी भी बहुत गरीब देश है। तो वहाँ एक ट्रीटमेंट था जिसको कहते हैं ट्रेपनेशन। ठीक है, ट्रेपनेशन क्या होता है, आज से 7000 साल पहले जब लोगों को कुछ किस्म की बीमारी, जैसे आप कहो कि उसका मृगी होता, एपिलेप्सी, या उसका जो दिमाग खराब हो जाता है ना, पागलपन, ये होने से तब के डॉक्टर सोचते थे, आज से 7000 साल पहले उनका सोच था कि ये बंदा का दिमाग में भूत घुस गए, तो भूत को निकालना पड़ेगा तब ये ठीक हो जाएगा। इसीलिए उस समय तो जो सेंसलेस करने का, अज्ञान करने का जो दवाई नहीं था, तो जिंदा आदमी का खोपड़ी में, जानते हैं, मार के छेद कर देते थे। कितनी दर्दनाक है, आप अभी सोच सकते हैं। ये जो फोटो मैंने दिखाया एक स्काल का, एक खोपड़ी का, वहाँ पे आप जानते हैं ये ओरिजिनल फोटो है। ये क्या है कि पेरू, बोलिविया और फ्रांस की भी कुछ कब्रिस्तान को खोदकर जो साइंटिस्ट लोग काम करते हैं ना, जो वैज्ञानिक लोग, तो उन्होंने ऐसे करोटी उसको मिला, जिसका खोपड़ी में ऐसे छेद करके रख दिया गया था। फिर चलिए, एक किस्म का ट्रीटमेंट था जो सुमेरियन और इजिप्शियन कल्चर में था, वो था खून बहा देना। क्योंकि उस जमाने में हिपोक्रेट्स और गैलेन जैसे प्रतिभाशाली जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने भी सोचते थे कि अगर बुखार होते हैं, बीमार होते हैं, है ना, और उसका साथ प्लेग भी होते हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि उनका खून खराब हो गया है, उसका खून को निकालना पड़ेगा। तो आप सुनने से आश्चर्य हो जाओगे, जो बाल काटने वाले लोग होते थे ना, उस जमाने में डॉक्टर का साथ ये बाल काटने वाले जो होते हैं उसका साथ घूमते थे।
क्यों? क्योंकि जब भी खून निकालने का ज़रूरत पड़ता तो उसका हाथ की एक नसें काट देते, वहाँ से खून बह जाते थे, सोचते थे कि वो अच्छा हो जाएगी। ये कितनी दर्दनाक, और ये काटने की कारण यकीन मानिए कई लोग मर गए थे, क्योंकि वो खून जो बहते थे वो बहना बंद नहीं हुआ, खून निकाल निकाल के वो बंदा मर गए थे। फिर चलते हैं, एक अजीब किस्म का मलहम के बारे में बताएंगे। जीसस क्राइस्ट को पैदा होने की 1500 साल पहले, ठीक है, वो इजिप्ट में जो होता है ना, बड़े बड़े जो उसको क्या कहते हैं आप लोग, वो जो बनते हैं पिरामिड, पिरामिड के अंदर 23 फुट लंबा एक पैपिरस मिला था। पैपिरस मतलब जो पुरानी ज़माने के लोग वो कागज़ जैसे बनाते थे, ये लंबा रोल करके रखा था। उसमें इजिप्शियन भाषा में लिखा हुआ था, जिसको आविष्कार किया था एबर्स बोल के एक विज्ञानी, इसलिए इसको एबर्स पैपिरस कहते हैं। तो एबर्स पैपिरस में देखा गया कि चोट लगने से जो घाव बन जाते हैं या वहाँ पे जो दर्द होते हैं, उसको ठीक करने के लिए आप यकीन मानिए ऐसी चीज़ बनाया जाता था ना, छिपकली का खून, ठीक है, मरा हुआ चूहे, मिट्टी, और घर में जो रोटी बनाते हैं, रोटी को 3-4 दिन रखने से जो फंगस आ जाता है उसके ऊपर, वो फंगस भरा रोटी, और उसका साथ गाधे, कुत्ते और हिरन और मक्खी का जो मल होता है, वो मल को एक साथ मिला के उसको माख लेते थे, उसको एक पेस्ट बना लेते थे, उसको कहते थे मलहम। और उसको मानना था कि ये अगर चोट के ऊपर लगाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो भूत घुसे हैं, भूत प्रेत, वो निकल जाएगा, ये और चोट भी खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और यकीन मानिए उस जमाने में कितने लोग ये मलहम लगाने के कारण मर चुके थे, क्योंकि उस समय टिटेनस की जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं था। तो ये मलहम लगाने से, ये टिटेनस की वजह से और अन्य कई बीमारियों से बहुत लोग मर चुके थे। ये अजीब किस्म का मलहम है। और एक गजब का इंफॉर्मेशन लीजिए, वो है कि ये भी कितनी खतरनाक, कि महिलाओं को जिसका काम शक्ति कम हो जाते थे, उस जमाने में घोड़ा का मुंह से जो लाड़ निकालते हैं ना, वो लाड़ को एक कप में पकड़ के वो महिला को पिला देते थे, ताकि वो महिला का अंदर काम शक्ति बढ़ जाए। पता नहीं यार, ये लिखा है, वो मैं बोल रहा हूँ, ये कितना सच है, और सच मतलब कितना वाकई काम करता था वो मेरे को पता नहीं। शायद जब मैं ये सारी चीज़ पढ़ रहा था तो मेरा मन ही मन ऐसे इच्छा हुआ कि ये गजब का इन्फॉर्मेशन आपको अगर नहीं देते हैं, हमारा वीडियो जो लोग देखते हैं, तो ये बड़ा अन्याय होगा, इसीलिए मैंने इसका जिक्र आज कर रहे हैं। और एक किस्म का टॉनिक के बारे में बताएंगे। देखिए, उसी ज़माने में जिन लोगों को लगातार सिर दर्द, मांसपेशी में दर्द, तनाव और पेट में अल्सर होता था, उनको उसी ज़माने में डॉक्टर लोग एक मरा हुआ आदमी को, जो आदमी मर जाता था, उनका शरीर से हड्डी, चमड़े, वसा, मांस, ये सब लेके उसको अच्छा से पेस्ट करके एक टॉनिक बनाते थे, और ये टॉनिक उसको पिलाया जाता था। और यकीन मानिए उस जमाने के लोगों में इतनी विश्वास था कि उन्होंने मानता था कि ये पीने से उनका शरीर में ताकत आएगी, और वो जो मरा हुआ आदमी का जो आत्मा, वो आत्मा भी उसका अंदर चला जाएगा, और इसके जरिए उसका आत्मा के भी शक्ति मिल जाएगा, उसका लंबी उम्र बनेगी। कितनी भयंकर है, आप सोच सकते हैं। उस जमाने में ये भी सोच था कि अगर कोई मनुष्य का खून पिया जाएगा तो शरीर में ताकत आता है, लंबे उम्र होते हैं। इसीलिए मोहल्ला में अगर कोई लोग मर जाते थे तो जितनी मरीज लोग थे आसपास में, सब दौड़ के जाते थे वहाँ, और वो मरा हुआ लाश से खून निकाल के वो लोग पी लेते थे। कभी कभी कुछ मरीज इंतजार करते थे कि राजा जो है ना, जो राज करते हैं, वो कब किसी को मृत्यु दंड देगा, डेथ सेंटेंस, मतलब उसको मार डाला जाएगा, उसको फांसी में मारे या उसको शिरच्छेद करे, मतलब तलवार से उसको गला काट दे। तो वहाँ भी वो लोग मौजूद हो जाते थे, कतार में खड़ा होते थे उसका खून थोड़ा सा लेने के लिए, पीने के लिए।
और रोम, और एक इतिहास मैंने देख रहा था कि रोम में जो ग्लैडिएटर लोग थे ना, जो योद्धा थे, वो ग्लैडिएटर लोग क्या करते थे, जब लड़ाई का समय उसका शरीर में कट जाते थे, खून निकालते थे, तो वहाँ पे वो लोग दौड़ के जाके वो खून को वो कलेक्ट करते थे। क्यों? वो खून पीने से उनका शरीर में ग्लैडिएटर का जैसा शक्ति आ जाएगा। आप सोच सकते हैं आज के दिन में कोई अगर ऐसी टॉनिक जो बना के आप किसी को बताते हैं कि ऐसे बनाया गया, तो कौन लेगा बोलिए? तो कितनी खतरनाक था उस जमाने का ट्रीटमेंट। और एक था पारा चिकित्सा। पारा मतलब मार्क्यूरी। मार्क्यूरी आज के ज़माने में साबित हुआ है, मॉडर्न साइंस बोला है कि ये भयंकर है, ये खतरनाक है, ये शरीर के लिए जहरीली है, ये इतना टॉक्सिक है कि लोग थोड़ा सा भी कंज्यूम करेगा तो मर जाएगा। पर लेकिन आज से बहुत साल पहले, खास करके फारसी और ग्रीक, ठीक है, इस समय में इसको बहुत कीमती चीज़ माना जाता था। उस समय को डॉक्टर लोग क्या बोलता था कि ये मरकरी और उसका साथ सल्फर और उसका साथ आर्सेनिक, ये आर्सेनिक का बात जब आया तो आपको बताते हैं कि जानते हैं, ये गंगा की दो किनार में, गंगा नदी की इतनी पानी में इतनी आर्सेनिक है, वो आर्सेनिक पीने का कारण लोगों के शरीर में चकते चकते ऐसे घाव हो जाते हैं, जानते हैं, आर्सेनिक पॉइजनिंग कहते हैं। और इसका खास करके कोई इलाज है ही नहीं। उस जमाने में ये तीनों मिला के अगर किसी को पिलाते थे तो कहता था कि उसका लंबी उम्र होता है, वो अमर हो जाते हैं। और ये भी डॉक्टर कहते थे कि अगर ये आप ये पी लोगे तो आप पानी का ऊपर से चल सकते हैं, आपकी इतनी गजब की शक्ति आ जाएगी। तो लोग वही विश्वास से लेते थे और मर जाते थे। जैसे मर गया था चीन का एक सम्राट जिसका नाम था किन शी हुआंग। किन शी हुआंग ऐसी लंबी उम्र पाने के लिए और शक्तिमान बनने के लिए उसका कविराज, उसका जो आयुर्वेद का जो डॉक्टर था, मतलब उस जमाने में जो वैद्यराज थे, वो एक कैप्सूल बना के दिया और वो खा लिया और तुरंत मर गया, जानते हैं। तो ये था उस जमाने की दवाई के इतिहास। और एक गजब की इन्फॉर्मेशन सुनिए, महिलाओं के लिए भी तरह तरह की इलाज था। महिलाओं के जो गर्भाशय है उसी जमाने में, खास करके हिपोक्रेटिस जिसको कहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन का जो जनक है, वो भी विश्वास करते थे कि ये जो बच्चादानी है, ये बच्चादानी एक अलग चीज़ है और इसका अंदर अलग प्राण है और ये चल सकता है। अगर कोई लड़की वो लायक बन गई, वो कुमारी बन गई, तो वो शादी नहीं करते हैं या बच्चा नहीं लेते हैं तो उसका पेट से ये बच्चादानी निकाल के चल के कहीं भाग जाएगा, ऐसा विश्वास था। और जो लड़की लोग जल्दी शादी नहीं करते थे उनको बोला जाता था उस जमाने में कि भाई अगर तुम शादी नहीं करोगे और बच्चा नहीं लोगे तो तुम्हारी अंदर सांस की तकलीफ होगी, तुम्हारी हिस्टीरिया होगी, एक किस्म का मिर्गी जैसा हिस्टीरिया, और तुम्हारा मिर्गी भी होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पेट से ये बच्चादानी निकालना चाहते हैं, वो चल के कहीं पे चला जाएगा, इसीलिए कम उम्र में उसको शादी दे दिया जाता था। और साथ में ये भी विश्वास था कि अगर योनि से किसी औरत का दुर्गंध निकालते हैं तो भी बच्चादानी चल के निकाल के उसको छोड़ के कहीं पे भाग जाएगा। इसीलिए उस जमाने में जो जांग होता था ना महिला को, उस जांग में अच्छी सी सुगंधित जो तेल था, उसी जमाने का बात कर रहे हैं, आज से 6-7 हज़ार साल पुरानी की बात कर रहे हैं, वो तेल को अच्छा से मल देते थे थाई में, उसका जांग के अंदर हिस्से में, ताकि उसको योनि से दुर्गंध ना आए और ये बच्चादानी चल के ना भागे। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति था उस जमाने में, है ना। और बहुत साल की बाद, यकीन मानिए बहुत 1000 साल की बाद लोगों ने ये देखा कि ये बच्चादानी कोई अलग मशीन नहीं है, ये बच्चादानी कोई अलग चीज नहीं है जो चल के भाग जाएगा शरीर से। ये हमारी शरीर में लिगामेंट से ये लगा हुआ है, ये जोड़े हुए हैं, ये कभी भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। और चलिए, और एक किस्म का बीमारी जिसको हम कहते हैं दांत को पीसना,
ठीक है। अभी भी कुछ बच्चे लोग रात में सोते हैं तो दांत को पीसते हैं, खच 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 दांत से आवाज होते हैं। उसी जमाने में किसी का अगर दांत पीसने से आवाज निकालता था तो उसको भयंकर बीमारी का हिसाब से दिखा जाता था। तो वो लोग सोचता था उस जमाने में कि अगर दांत पीसते हैं, ठीक है, तो मतलब उसका घर में शैतान आ गए हैं, भूत आ गए, प्रेत आ गए। और कौन आया? खास करके उसके परिवार के जो लोग मर चुके हैं, वो मरा हुआ लोगों का भूत, ये जो बच्चा या कोई बड़े लोग जो सोते वक्त दांत पीसते हैं तो उनको साथ बात करते हैं। ये इतना डेंजरस है, जानते हैं। तो उस जमाने में जो वैद्यराज को बुला जाते थे तो उन्होंने कहते थे कि भाई इसको तो भूत पकड़े हैं, जीन पकड़े हैं, परी पकड़े हैं, तो इसको ठीक करना कैसे? कि एक जो खोपड़ी होते हैं ना, मरा लोगों की जो करोटी होते हैं, स्कल होते हैं, वो उसका साथ उसको पास 7 दिन रखा जाता था। खास करके रात के सोने के वक्त 7 दिन उसको लेके सोना है। और सुनिए गौर से, ये कितना इंटरेस्टिंग है। 7 दिन रात को वो जाग के 7 बार उसको चुंबन करना है और 7 बार वो करोटी को चाटना है, वो खोपड़ी को चाटना है। ये 7 दिन करने से ये बीमारी ठीक हो जाएगा, ऐसी विश्वास था। पर बाद में जब साइंस, मॉडर्न साइंस आया तो उन्होंने क्या बोला? मॉडर्न साइंस बोला खास करके ये दांत का जो पीसने का आवाज़ होता है, ये खास करके होता है वर्म इन्फेक्शन, पेट में कीड़ा होने से ये होता है। तो देखिए पुरानी ज़माने और आज के ज़माने में कितने अंतर हो गया। उस जमाने में महिलाओं के लिए तरह तरह की परीक्षण होता था, टेस्ट, क्लिनिकल टेस्ट होता था। कैसा कि प्राचीन इजिप्ट में, मिस्र में कोई महिला का गर्भधारण करने का क्षमता आया कि नहीं, ये देखने के लिए क्या किया जाता था? उनका योनि में एक प्याज की टुकड़ा रखा जाता था रात को, और सुबह अगर उसकी सांस से प्याज की बदबू आता था तो ये माना जाता था कि वो महिला अभी गर्भधारण करने का क्षमता उसमें आ चुके हैं। आप समझ सकते हैं कहाँ योनि है, कहाँ बच्चादानी है। ये एक बंद कमरा है, ये एक अलग एक ऑर्गन है, और कहाँ हमारा फेफड़े है, कहाँ हमारी सांस है। कैसे वहाँ से दुर्गंध या प्याज की गंध यहाँ पहुँचेगा, पता नहीं। उस जमाने का लोग जानते थे। मैं जो पढ़ा वो मैं बता रहा हूँ। और उसका साथ और भी एक प्रशिक्षण था कि कोई महिला प्रेग्नेंट हुआ कि नहीं हुआ। कैसे वो प्रशिक्षण होता? कि रात में परीक्षण होता कि रात में वो महिला का पेशाब एक कटोरा में पकड़ा जाता था और उसमें कुछ गेहूं और कुछ जौ की दाना उसमें रात में भिगा के रखना था फुलाने के लिए। सुबह उठ के वो मिट्टी में छिटकारा कर देते थे और वो लोग देखते थे कि स्वाभाविक जो समय होता है जो अंकुर निकालने का, उससे जल्दी अगर निकालते तो माना जाता कि ये महिला प्रेग्नेंट है। अगर सही समय पे जो जैसे नेचुरल प्रोसेस है वैसे निकालते तो महिला गर्भवती नहीं है। मतलब गेहूं और जौ का अंकुर से पता चलता कि ये गर्भवती है या नहीं है। और उस जमाने में भी लड़का होगा या लड़की होगा इसके बारे में भी वो लोग बहुत बेचैन थे। तो कैसे उसको वो लोग जानते थे कि बोलते हैं कि अगर ये जो गेहूं का जो दाना है वो अगर पहले अंकुरित होगा, वो महिला का पेशाब में जो रात भर को जो फुला के और भिगा कर रखते थे, अगर गेहूं का होगा तो मतलब उसका लड़की होगी, और अगर जौ का वो अंकुरित होगा तो मतलब वो लड़का होगा। पता नहीं ये चीज़ कितना रियल है, पर ये मैं पढ़ा है। और उस जमाने में भी जन्म नियंत्रण के लिए लोग बहुत परेशान थे, महिलाओं खास करके। तो वो लोग समझते थे कि जो मगरमच्छ होते हैं ना, वो मगरमच्छ की मल की एक गोला पकड़ के, ठीक है, उसको वो अपना योनि में घुसा के रखते थे। उन लोगों का विश्वास था कि ये मगरमच्छ की जो मल होता है, वो मल अगर योनि में रहेगा तो उसका बच्चा होने में बच्चा नहीं होगा। ऐसी उन लोगों का सोच था।
तो चलिए, ये जो अद्भुत जो घटनाएं हैं, ये सब का जो आज जो हम जो झोला हम खोले थे वो अभी हम बंद कर रहे हैं। फिर आएंगे तरह तरह की नए नए इंफॉर्मेशन को लेके, है ना। तो ये प्राचीन कष्टदायक जो ट्रीटमेंट था और आज की जो मॉडर्न ये जो ट्रीटमेंट है, ये मानव समाज की प्रगति है। दिस इज द इवोल्यूशन, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। और ये विज्ञान की अनंत देन है। जिस समाज में विज्ञान जितनी तगड़ा होते हैं, उस समाज उतनी ज़्यादा तेजी से आगे जाता है। जिस समाज में कुसंस्कार और छोटी छोटी सोच, भूत प्रेत लेके लोग बैठते हैं, उन लोगों को, उन समाज को आगे ले जाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए लोगों ने सोचा बोल के कुछ नया चीज़ कर पाया, और नए नए चीज़ को लगातार खोज में अभी भी लोग हैं। इसीलिए क्या हुआ, वो मरा चूहे के मलहम से आयुर्वेद पैदा हुआ। आयुर्वेद का जो साइंस पैदा हुआ, उसका साथ कौन सी पैदा हुआ, धीरे धीरे लोग और भी आगे जाने लगा। होम्योपैथी आया, फिर एलोपैथी आया। देखिए एलोपैथ कितनी जिंदगी को बचा लेते हैं, ये तो आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं ना। तरह तरह की एंटीबायोटिक्स, तरह तरह की जो टीकाएँ होते हैं ना, जो वैक्सीन्स होते हैं, है ना। तो हार्ट अटैक रुकने के लिए, हार्ट अटैक होने से लोग मर जाते हैं, उसमें भी लोग अभी बच के वापस आता है। स्ट्रोक होने से लोग मर जाते थे, अभी भी वो बच के वापस आता है। तो ये सारी चीज़, ये डेवलप्ड साइंस का हमारी ऊपर ये देन है, हमारा ऊपर ये कल्याणकारी एक चीज़ है। इसीलिए सोचना पड़ेगा, सोचते रहिए, नए नए विचार में सोचिए, नए विचार की सोच का अभ्यास कीजिए, ताकि आप भी जिंदगी में बहुत आगे जाए और बहुत कामयाबी बने। आज इतनी तक। सब लोग अच्छा रहिए, खुश रहिए। आप सब लोगों को नमस्कार। अगर वीडियो को अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू एंड स्टे वेल।